नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका, 18 का रिलेशन 5 से है तो 12 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। देखिएगा, 18 की अपेक्षा 5 एक छोटी संख्या है तो 12 का रिलेशन भी छोटी संख्या से बनेगा। ऑप्शन में भी छोटी संख्या है, तो हम 18 से 5 कैसे बनाएं। बहुत से बच्चे जो लॉजिक मैं आज बताने वाला हूं इस लॉजिक को नहीं पहचान पाते हैं। 18 से 5 अगर आप नहीं बना पाते हो कोई बात नहीं, 18 से 5 नहीं बना पाते तो आप 5 से 18 बना लीजिए। ऐसा काम करिए, जब 18 से 5 नहीं बना तो 5 से 18 बना लो। इन दोनों में ही तो रिलेशन बनाना है, तो 5 से 18 आप कैसे बना पाएंगे। देखिएगा, आपके पास क्या संख्या है, 5 है। अगर आप 5 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 6 मिलेगा, और 6 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो आपको 18 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे ही यहां पे जो संख्या होगी, यहां पे जो संख्या होगी उसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। जब यहां 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी 3 से करेंगे। चलिए, पहला ऑप्शन 4 है। अगर मैं इसकी जगह 4 ले लूंगा, 4 में 1 जोड़ूंगा 5, 5 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 12 नहीं मिलेगा। गलत ये ऑप्शन, ये तो पहले से गलत है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। 3 को ले लो, अगर मैं इसकी जगह 3 लूंगा, 3 में फिर क्या करूंगा, 1 जोड़ूंगा 4, फिर मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 12 हो जाएगा। चलिए मैं क्या ले लेता हूं, 3। यहां 1 जोड़ा था, यहां भी 1 जोड़ दो, कितना आ गया, 4। यहां 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहां भी 3 से कर दो, 4 दिया 12 हो जाएगा। और देखो 12 ही दिया गया है, तो बस सी ऑप्शन हमारे सवाल का सही जवाब है। तो आज के बाद ये लॉजिक अपने दिमाग में हमेशा रखना। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न है, 33 का रिलेशन 10 से है तो 54 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। बहुत अच्छा सवाल, थोड़ा सा कठिन आपको जरूर लगेगा, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं अगर आप उन तरीकों को अपने दिमाग में रखोगे तो सवाल हमेशा सही हो जाएगा एक बार में। देखिए, 33 से आप सोचेंगे कि 10 बन जाए मेरा। अगर 33 से 10 आपका नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, आप 10 से 33 बना लो, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। 33 से 10 नहीं बनेगा तो 10 से 33 बना लो। तो 10 से 33 कैसे बनेंगे, 10 है आपके पास। अगर आप 10 का गुना 3 से करें तो कितना मिलेगा, 30, और इसमें आप 3 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 33, ठीक है। अब यहां पे कोई ऐसी संख्या रखेंगे आप जिसका गुना 3 से करेंगे, फिर उसमें 3 जोड़ेंगे तो 54 मिलेगा। 15 का गुना 3 से करेंगे 45, 45 में 3 जोड़ेंगे 48, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 17 तिया 51, 51 में 3 जोड़ेंगे 54, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, हम क्या रखेंगे, 17 रखेंगे, दूसरी संख्या की जगह 17 रखेंगे। 17 का गुना 3 से करेंगे, जब यहां गुना 3 से किया तो यहां भी गुना 3 से कर दो। 17 तिया 51, फिर यहां 3 जोड़ा तो यहां भी 3 जोड़ दो। 51 में 3 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा, और 54 ही तो है आपके पास, 54 ही दिया गया है। तो जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं उनको आप हमेशा अपने दिमाग में रखना। जो कठिन प्रश्न होते हैं आसानी से बन जाएंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 12, 20 दोनों ही जगह पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब दोनों संख्या आपको पता करनी है। ऑप्शन में भी दोनों ही संख्या दी गई है। तो चलिए, जो रिलेशन यहां पे बन जाएगा वही रिलेशन वाली संख्या आपको यहां मिलेगी। तो ये जो 12 है, आप अगर ये सब सोचते हैं कि 12 से मुझे 20 बनाने हैं तो गलत सोचते हैं। अगर 12 से 20 बनाना तो इस संख्या से ये वाली संख्या बनाएंगे, यहां पे तो कोई संख्या है नहीं। तो इन दोनों को अलग अलग रिलेशन में लेके आओ। जैसे ये 12 है, अगर मैं 12 के फैक्टर करूं तो क्या होगा, 3 गुने 4। 20 के फैक्टर करूं क्या होगा, 4 गुने 5। तो देखो, हमने ऐसे फैक्टर किए हैं जिनके बीच का अंतर 1 है, ठीक है। तो यहां पे जो फैक्टर होंगे उनके बीच का अंतर 1 आएगा। और दूसरी बात ये होगी कि देखो, यहां जो लास्ट संख्या है वो यहां पे फर्स्ट संख्या है, ठीक है। तो चलिए, हम कौन कौन सी संख्या ले सकते हैं ऐसी जिनको रिलेशन में ये संख्या मिल जाए और उनके बीच का अंतर 1 होगा। अगर मैं 5 का गुना 6 से करूं तो 5 6 30 हो जाएगा, और इनके बीच का अंतर 1 है। लेकिन 30 किसी ऑप्शन में है क्या, ये रहा 30। अब ये लास्ट है तो इधर फर्स्ट हो जाएगा 6, और 6 7 42, देखो 42 भी है, और इन दोनों के बीच का अंतर 1 भी है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 18 का रिलेशन 162 से है तो 36 का रिलेशन किस संख्या से होगा। यानी कि आपको सबसे पहले 18 से 162 बनाना है और वही रिलेशन लगा करके ये संख्या आपको पता करनी होगी। तो 18 से 162 आप कैसे बना पाएंगे। देखिएगा, अगर आप इस 18 का स्क्वायर करते हैं
तो इस 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है। और इसको आप यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 162 मिल गया 162। बिल्कुल वैसे ही आपके पास देखो 36 है तो 36 का स्क्वायर करेंगे। 36 का स्क्वायर कितना होता है 36 का स्क्वायर होता है 1296। और इसको आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड। जब यहाँ 2 से डिवाइड किया था तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे। और 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा 2 छिक्के 12, 2 चौकू 8, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, यानी कि 648 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न है 6, 5, 8 क्वेश्चन मार्क। अगर 6 में से 1 कम करो तो 5 और 8 में से 1 कम करो तो 7, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं है। जब नहीं है तो कोई दूसरा तरीका लगेगा। आप इस 6 के फैक्टर अगर करते हैं तो क्या मिलेगा फैक्टर 2 या 6। इस 5 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 5 के फैक्टर तो होंगे नहीं, अगर होंगे तो 5 गुने 1 होगा। तो देखिए जिन संख्याओं के हमने फैक्टर किए हैं यहाँ पे उन्हीं संख्या से ये संख्या बनेगी। यहाँ जो फैक्टर किए हैं इन्हीं फैक्टर की संख्या से ये वाली संख्या बनेगी जोड़ के, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे आ जाइए, 2 का गुना अब अगर आप 4 से करोगे तो 8 बनेगा और इन्हीं संख्याओं को जोड़ के ये संख्या बनेगी। जिन संख्या को गुना किया था फैक्टर किया था उन्हीं से दूसरी संख्या बनी, तो जिन संख्याओं का यहाँ फैक्टर किया है उन्हीं से ये दूसरी संख्या मिलेगी। यानी कि 2 और 4 को प्लस कीजिए, 2 और 4 6, तो ये संख्या मिलेगी आपकी 6, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12, 30, 20 क्वेश्चन मार्क। देखिएगा यहाँ 12 और 30 का कोई रिलेशन नहीं है, ना तो मल्टीपल में आता है ना ही स्क्वायर से बनेगा। तो क्या तरीका रहेगा बनाने का, ध्यान दीजिएगा। ये जो मेरे पास 12 है इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँगा 16 और उसमें से 4 को ही माइनस कर दूंगा तो 12 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 4 को ही माइनस कर देंगे तो 12 मिलेगा, ये वाला 12। ऐसे ही ये मेरे पास 30 है, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँगा और -6 को ही कर दूंगा तो 6 का स्क्वायर 36 और -6 को ही कर दूंगा तो देखो 30 मिल जाएगा, ये वाला। अब इधर लॉजिक लगाइए, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं और -5 करते हैं तो 20 मिलेगा। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस करेंगे 5 तो आपको देखो 20 मिल जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पे हम किस संख्या का स्क्वायर करें, देखो 4 के बाद में 6 हुआ, यानी कि 4 से 6 होने में प्लस का 2 हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो 5 में प्लस 2 करो मतलब 7। 7 का स्क्वायर और -7 करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और उसमें से करेंगे आप -7 तो कितना आ जाएगा 42। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, डी ऑप्शन। समझ में आ गया सभी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8, 28, 27 क्वेश्चन मार्क। 8 से 28 बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, फिर लॉजिक कुछ दूसरा अपनाना होगा। अब मेरे पास ये 8 है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3 8 होता है, और ये क्या है 28 है, तो 3 की पावर 3 का मान 27 और उसमें आप 1 जोड़ेंगे तो 28 होता है, इतना आपको कंफर्म पता है। और ये क्या होता है 27, ये होता है 3 की पावर 3 होता है। समझ में आ गया ना। अब कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको समझाऊंगा मैं आपको, देखोगा। यहाँ 2 था, 2 से 3 हुआ यानी कि +1। अब यहाँ 3 है तो यहाँ भी +1 होगा, मतलब कि 4 हो जाएगा। यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, यहाँ भी पावर 3, तो यहाँ पे भी पावर 3, ठीक है। पहली संख्या में केवल पावर 3 है, दूसरी संख्या में पावर 3 के साथ +1, तो यहाँ पे भी दूसरी संख्या के साथ पावर 3 के साथ +1 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो 4 की पावर 3 का मान होता है 64 और उसमें करेंगे +1, आंसर आएगा 65, जो कि डी ऑप्शन में हमको मिलेगा। तो आप सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे कि सभी बच्चों के पास तक वीडियो पहुंचे और सभी की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।